तालियों से स्वागत करें, तालियों की गड़गड़ाहट। मैं आमंत्रण करती हूँ श्री रजनीश कुमार जी को, कृपया मंच पर आए। श्री रजनीश कुमार जी एक भारतीय बैंकर हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने एक किताब भी लिखी है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, और आप भारत पे में शामिल हुए और आपको फिनटेक यूनिकॉर्न का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत श्री रजनीश कुमार जी का। रजनीश कुमार जी का ये भी परिचय है कि वो मेरे मामा हैं, मेरी माता जी के छोटे भाई। और मुझे जो भी मम्मी यहाँ खड़ी हैं और जो भी मुझे प्रेरणा मिली है, जो भी मैं काम करती हूँ, चाहे धर्म के लिए काम करूँ या समाज के लिए काम करूँ, वो सारी प्रेरणा मुझे मेरी माता जी को देखते हुए मिली है। बचपन से ही छोटी सी थी तब से मैंने उन्हें काम करते देखा है। सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालते हुए देखा है। यहाँ तक कि राम मंदिर का जो हमारा संघर्ष रहा, जिसको हम आज देख रहे हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं। मेरे नाना जी ये दिन देखने के लिए नहीं रहे, प्रोफेसर SN मित्तल प्रचारक भी रहे और विश्व हिंदू परिषद का पूरा बीड़ा था उनके ऊपर, अमरोहा मुरादाबाद से। और नानी भी थी, दुर्गा वाहिनी की अध्यक्षा थी, वो वहाँ से पूरा संभालती थी। मम्मी सुबह सुबह 4 बजे उन क्षेत्रों में जहां हिंदुओं का जाना भी वर्जित था, उन जगहों पर प्रभात फेरियां निकालते थे। जब इनको कहा जाता था, वहां पुलिस कहती थी कि आप क्यों माता जी आप लोग जा रहे हो यहाँ पर, तो उनको डांट पड़ती थी कि आज अगर हम जाना चाहते हैं और तुम हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो तुम जॉब छोड़ दो। तो इस तरीके से इतने खतरों के बीच में इन लोगों ने लगातार काम किया। जिस टाइम वो हमारा ऐतिहासिक दिन रहा, जिस टाइम ढांचा घेरा गया, वो मौजूद थी वहाँ पर। मेरे नाना जी के साथ, मेरी नानी के साथ, मेरे के मामा जी के साथ, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और उसी तरीके का आशीर्वाद मुझे रजनीश मामा से भी हमेशा मिलता रहा। हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। जो भी मैंने काम किया, छोटा छोटा भी, उसके लिए हमेशा मुझे इंकरेजमेंट मिलता रहा। आज इनकी फ्लाइट है, इनको जाना है, लेकिन ये सिर्फ ये और मेरी मामी वहाँ बैठी है, ये सिर्फ मेरे लिए वहाँ से यहाँ आए हैं कि तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए तुम कितना बड़ा कार्य कर रहे थे। तो थैंक यू मामा। एंड 2 शब्द प्लीज। थैंक यू रुचि। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस लड़की को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं अपने नाना से और परिवार से, और इसीलिए ये इतना अच्छा काम कर रही है। युवा शक्ति की और महिला शक्ति दोनों की प्रतीक है। और जो यहाँ पे सब संत और आप सब आए हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं जो ये प्रयास है लौचिका का, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ पे मैं उस पर देख रहा था बैनर पे कि 32 संगठन है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बचपन से ही हम लोगों के संस्कार जो है वो इस तरह के रहे हैं कि हमेशा अपने धर्म का पालन करना, उसकी अच्छी बातों का सम्मान करना, और धर्म में जो भी लिखा गया है हिंदू धर्म में उसका पालन करना, और उसी का पालन करते हुए जो भी जीवन में हम लोगों ने अचीव करा है उसका आधार हमेशा से
एक सुविचार और अच्छा व्यवहार और अच्छे कर्म, तो इसी के आधार पे आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा प्राप्त हुई। और मैं फिर पुनः तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो भी तुम मेहनत कर रही हो उसमें जरूर सफलता हो। थैंक यू सो मच मामा, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मालूम है मेरे साथ हमेशा ही रहेंगी। ये विश्व सनातन हिंदू संघ के संरक्षक भी हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती अंजू दहिया, भाजपा महिला मोर्चा हरियाणा से महामंत्री और हिंदू महासभा के अध्यक्ष। कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। प्रोफेसर रंजना मुखोपाध्याय जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, भाजपा नेता हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें रंजना जी का। धन्यवाद। श्रीमती लता चौहान जी, राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद लता जी। श्रीमती योगिता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कर्मचारी प्रकोष्ठ भाजपा गुरुग्राम की संयोजक। धन्यवाद आप सभी का पधारने के लिए। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री कर्नैल सिंह जी को। आप मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्टेट कन्वीनर टेम्पल सेल। आप माधव नेत्रालय एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और एक सच्चे स्वयंसेवक हैं। आपने 7 फरवरी को पुजारियों के मासिक वेतन को लेकर भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ और संत समाज द्वारा दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। एक बार जोरदार तालियां। हम और मैं बॉबी जी और रोचिका जी से निवेदन करूंगी कि कर्नैल सिंह जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत जरूरी है। सुमेर सिंह तंवर, सुमेर सिंह एक बार दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर विशाल धरना प्रदर्शन। 10,000 पुजारियों सहित संत समाज ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर इमामों की सैलरी मिल सकती है तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं। आपकी देखरेख में दिल्ली में नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ में श्री कर्नैल सिंह जी को मंच पर 2 शब्द देने का निमंत्रण। पक्की गारंटी 2 मिनट से ज्यादा नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म की। अभी मैं वहां देख रहा था कि हमारी बहन रुचिता ने और बोबी जी ने 32 या संस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि वो 32 नहीं हैं, क्योंकि हर संस्था के साथ हजारों लोग जुड़े हैं। तो मेरे सामने मुझे लगता है कि लाखों लोग बैठे हैं। हम आप लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि हर संस्था के साथ 2000, 4000, 50,000 कुछ ऐसी बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो इन सब संस्थाओं से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे सामने संत प्रियव्रत निमेश जी बैठे हैं, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। चंद्र जी आपके चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे संघ के अधिकारी लक्ष्मण नारायण जी को प्रणाम करता हूँ। और जितने भी यहाँ लोग आए हैं सबको नमस्कार। कहते हैं कि सबसे पहले जो कार्यक्रम कर रहा हो उसका बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मैं बहन से और भाई साहब से माफ़ी चाहूँगा कि हमारा संत समाज से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे यहाँ पर हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
खेमचंद शर्मा जी, अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी जिनको मेरे को बाद में खड़ा किया, हमारे इतने अच्छे कवि थे, मुझे डर लग रहा था इनको सुनने के बाद हमें कौन सुनेगा भाई, हैं? तो इनको सबसे बाद में बुलाया करो। मैं सभी संस्थाओं को बोलता हूँ, क्योंकि इनके सुनने के बाद कोई किसी को सुनता ही नहीं। तो गजेंद्र सोलंकी जी को भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम का विश्व सनातन हिंदू मंच के चेयरमैन बॉबी जी और हमारी बहन रुचिका अग्रवाल जो संस्थापक हैं, और सबसे ज़्यादा मैं इस बड़ी बहन के चरण स्पर्श करता हूँ, इतनी अच्छी बेटी को जन्म दिया जो सनातन के लिए काम कर रही है। एक बार बहन रुचि के चरण। और कुछ हमारी बहनें बीजेपी से भी आई है, सबका अभिनंदन। बीजेपी का मतलब ही सनातन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्यों बहन, ऐसा ही है। देखिए, ना तो मैं वक्ता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ना ही नेता। सनातन के लिए काम करने आया हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम रखा गया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इस कार्यक्रम का जो स्वरूप बनाया है, मेरा इनसे निवेदन है, आप बहन से निवेदन है कि अगली बार जब कार्यक्रम करें तो उसको पहले सेशन में एक चर्चा की टीम बनाए, उस पर सब संस्थाओं बैठ के चर्चा करें क्या हुआ था और क्या होना चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे, सुझाव है, माफी चाहता हूं अगर कोई गलत सुझाव है। तो ऐसा अगर रहेगा तो एक चर्चा का क्या हमारे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े इतने ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर, वो चर्चा में कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी जिससे हम आगे अपने सनातन को आगे बढ़ा सकेंगे। दो तीन चीजों पे बात करूंगा। मेरे से पहले बड़े ज्ञानी लोग बोले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ना मैं वक्ता हूं और ना नेता हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे कामों की। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जितनी भी यहाँ संस्थाएं बैठी हैं, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि कोई भी कार्य करने के लिए धन का अभाव रहता है और सबको पता नहीं है वो कैसे किया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से जितनी भी मेरे सामने संस्थाएं बैठी हैं, हमारे पास जो धर्म के ज्ञानी वकील हैं, हमारे पास 139 धर्म के ज्ञानी वकील हैं। किसी भी संस्था को कोई लीगल आपको सहयोग चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप संपर्क करें, आपको 0 कॉस्ट के ऊपर हम वकील उपलब्ध कराएंगे। किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता, चाहे वकील हो, चाहे संस्था बनानी हो, हर जगह पड़ती है। जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। और इसीलिए इसी विचार को माध्यम, जैसा भी अभी गुरुजी ने बताया कि इस भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये विचार आया कि जो छोटे छोटे जो संगठन हैं वो करना तो चाहते हैं, हृदय से करना चाहते हैं, मजबूती के साथ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनको मजबूर कर देती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पे काम रुक जाता है। तो जब भी किसी को कोई आवश्यकता हो, मैं अनुरोध करूंगा, माननीय गोदास जी हमारे बीच में हैं, जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। गोदास जी से नंबर लेना, बैंक को भी बोलूंगा कि नंबर ले लें और काम करें। अब एक काम हमें और करना है, क्योंकि आप सब लोग धर्म का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। हम इस धर्म को आगे बढ़ाएं कैसे? आप तो ज्ञानी हैं। अभी वैलेंटाइंस डे की बात आप बता रहे थे। हम अपनी नई संतान को कैसे बताएं? जब दूसरे धर्म के लोग 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे सिर पे टोपी पहन के तपती धूप के अंदर सड़क के ऊपर अपनी नमाज पढ़ सकते, तो क्या आप अपने बच्चों को मंदिर नहीं ले जा सकते? क्या हम कर रहे हैं क्या ये काम? आप बहुत बड़ा नेतृत्व करने वाले लोग हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी आप किसी भी सनातन के संगठन की बैठक में जाएं,
तो ये विषय जरूर उठाएं कि आपके बच्चों को मंदिर में जरूर लेके जाना है। वही हमारी संस्कृति। हमने इसके लिए एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज से 9 महीने पहले हमने संख्या मंगवाई कि दिल्ली के अंदर कितने मंदिरों के अंदर एक ही समय पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो सिर्फ हमें जो संख्या मिली हनुमान चालीसा के माध्यम से 139 मंदिरों के अंदर सिर्फ हनुमान चालीसा होती थी। हमने प्रयास किया, संघ का भी आदेश हुआ, संघ ने भी प्रयास किया और आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं पिछले सप्ताह दिल्ली के अंदर 14,700 मंदिरों के अंदर एक ही समय हनुमान चालीसा। जय श्री राम। हनुमान चालीसा करने से 2 फायदे। एक तो भगवान का नाम लिया जाता है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके एरिया के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर, आपके जिला के अंदर मुख्य लोग जो सनातन पे बोलते हैं हनुमान चालीसा के बाद उनको बोलने के लिए प्रेरणा दीजिए, ताकि आने वाली संतानों को वो बता सकें कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा विचार क्या है। ये सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हनुमान चालीसा में आपके एरिया के अंदर आप सम्मिलित अवश्य हों और वहां अच्छे अच्छे ज्ञानियों को वक्तव्य रखने के लिए रखिए, ताकि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके, हमारे बच्चों को मंदिर में ले जा सके। आपको पता होगा संस्कृत से बड़ी कोई भाषा हो नहीं सकती। आज जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी साइंस और कंप्यूटर हैं सब संस्कृत से निकले हैं। मैं ये लिख के आपको दे सकता हूं। कुछ न कुछ परिवार से भी प्रेरणा मिलती है। मेरा छोटा बेटा हमारे परिवार जैसा कि बताया बाहर रहता है। मैं पिछले 1984 से यूएस में रहता हूं। पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पे प्रयास सनातन के लिए कर रहा हूँ। बच्चे बड़े हो गए। मेरे छोटे बेटे ने बताया, जिसको हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता, उसने कहा अगर इस विश्व पे राज करेगा तो संस्कृत करेगी और संस्कृत के सिवा इस पृथ्वी का कोई उद्धार हो भी नहीं। हर चीज का इलाज संस्कृत के अंदर है। इसके लिए प्रेरणा करनी है। हमारे संघ का एक प्रकल्प भी है जो संस्कृत भारती बड़ी प्रगति से काम कर रहे हैं। संस्कृत भारती हमें उससे सीखना चाहिए। हमारे अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि धीरे धीरे हमारी संस्कृति आगे बढ़ जाए। क्योंकि आज के बच्चे बेवकूफ नहीं है। वो कोई भी काम करते हैं तो उसका वैज्ञानिक आधार पूछते हैं कि मंदिर क्यों जाएं, आप सुबह उठ के जोत क्यों लगाएं, कान में बाली क्यों डालें। हर चीज का वैज्ञानिक आधार है। जितने भी सनातन के अंदर कोई भी चीज हुई है हर चीज का वैज्ञानिक आधार है। संस्कृत के अंदर उसका उत्तर है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को मंदिर ले जाना शुरू करें। वो जाना शुरू करेंगे तो आपसे पूछना शुरू करेंगे। जब आप पूछेंगे तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो मेरी दोबारा से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने परिवार अपने बच्चों को मंदिर ले जाना शुरू करें, अपने साथियों को प्रोत्साहित करें, इसमें लेकर जाएं। एक चर्चा चल रही थी कि हमारे बीच में ऐसा प्रधानमंत्री है जो सनातन को कहां से कहां ले गया। और एक हम चर्चा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने दुनिया के 48 देशों का प्रवास किया है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। क्योंकि एक समय था जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता था तो वहां का कोई छोटा मोटा मंत्री उसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए चला जाता था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं, आपको याद होगा अहमदाबाद के अंदर हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। अब हम किसी भी राष्ट्रपति को हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं लेने जाएगा और वहां के मुख्यमंत्री उसको लेने गए थे। तो आज ये गर्व के साथ बोल सकते हैं। और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जब भी हमारा प्रधानमंत्री जाता है उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरी कैबिनेट उसको लेने के लिए पहुंच जाती है। ये आज आपकी ताकत है। बातें तो जैसे बताया बहुत सारी हैं, करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे 2 मिनट का टाइम दिया था लेकिन मुझे 4 मिनट हो गए हैं। बोलिए जय श्री राम।
सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। धन्यवाद कर्नल सिंह जी। मैं कर्नल भाई साहब, आपका सुझाव हमारे सर आंखों पर। अगले कार्यक्रम में हम हमेशा पहले एक सेशन इसी पर चर्चा के रखेंगे कि कब क्या हुआ, हमारे इस कार्यक्रम से अगले कार्यक्रम तक क्या हुआ और क्या होना चाहिए। मेरा अगला सादर आमंत्रण है श्री संजीव भाटी जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कृपया मंच पर आए। बॉबी जी और रोचिका जी से मेरा निवेदन कि संजीव भाटी जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां संजीव भाटी जी के लिए। जोरदार तालियां श्री संजीव भाटी जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू आर्मी संस्था। जय हिंद जय भारत। आपसे निवेदन। जय श्री राम। प्यारे साथियों, बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। जो आदर, जो सम्मान यहां आकर मिला है साथियों, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। देश के कोने कोने में आज हिंदुओं को जगाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है साथियों, और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि जो हम हिंदुओं की जो मेहनत है कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। मेरे साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है साथियों। पहले तो मैं आपका जोश थोड़ा सा जगा दूं ताकि आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। एक एक शब्द वो ही रखूंगा साथियों जिसकी जरूरत है। तो आप मेरे साथ एक गीत गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए, जिस गीत के माध्यम से मैं आपके अंदर का हिंदुत्व जगाऊंगा साथियों। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, जोश के साथ नहीं बोला, अभी बोलेंगे। लेकिन आप क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोले